हेलो दोस्तों आज सभी सीएससी वैली भाई डीजी पे साइन इन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यदि आप यहां पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहां पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्या सभी वैलीज के सामने आ रही है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने एक एप्लीकेशन यहां पे ओपन की हुई है। यहां पे हमारे सामने प्रोसीड लिख के आया हुआ है। यदि आप यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसीड होने के बाद फिर से यहीं पर रुक जाता है। फिर से यहाँ पे प्रोसीड करते हैं तब भी ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये समस्या हमारे सामने बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मोबाइल है उस पर भी इसी प्रकार से एरर हमारे सामने आ रहा है और यहाँ डेस्कटॉप साइट पे भी हमारे सामने एरर आ रहा है। तो दोस्तों यदि आप पहले से यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है और वहीं पे साइन इन कर रहे हैं तब भी हमारे सामने ये एरर एज इट इज़ बना हुआ है, और यदि आप दोबारा से अनइंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल करते हैं तब भी इसी प्रकार से एरर आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे या ये समस्या कैसे ठीक होगी, वो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे यदि आप वर्जन देखेंगे तो यहाँ पे वर्जन 7.0 आपके सामने शो करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप एक और एरर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर पहले से आपके पास इंस्टॉल है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे सामने एरर आ जाता है, अनेबल टू रीच सर्वर प्लीज ट्राई अगेन। तो इस प्रकार से एरर हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों नीचे अगर इसको आप प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करने के बाद भी ये एरर हमारे सामने आता रहता है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे मोबाइल पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन करने के साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरू से ही हमारे सामने लिख के आ गया है अलर्ट सर्विस अनअवेलेबल। तो इस प्रकार से सभी के सामने एरर आ रहा है। तो यहाँ पे ओके यहाँ नीचे आ जाता है। यदि आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और बार बार यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो एरर बिल्कुल सेम का सेम आपके सामने आता रहता है। तो दोस्तों ये एरर क्यों आ रहा है और इसका समाधान आप किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको पूरी समस्या के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एरर दिखा रहा हूँ, ये आप एरर ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल टू रीच द सर्वर प्लीज ट्राई अगेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्वर है डीजीपे का वो अभी बंद है, यानी कि जो हमारा डीजीपे है जिसके माध्यम से हमारे डिवाइस डीजीपे सर्वर के साथ में जुड़ते हैं और ये पूरी तरह से कार्य करता है, यानी कि बीच का जो माध्यम है वो अभी बंद पड़ा हुआ है। यानी कि आप यदि बार बार भी यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। जब तक ये सर्वर ठीक नहीं हो जाता तब तक आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको कुछ समय वेट कर लेना है। जब तक सर्वर ठीक नहीं हो जाता तब तक इस प्रकार से समस्या आपके सामने बिल्कुल बनी रहेगी, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको सर्वर के लिए वेट करना होगा। जब तक सर्वर अप नहीं हो जाता है तब तक आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है जब तक ये सर्वर ठीक नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये सर्वर ठीक हो जाता है उसके बाद लॉगिन भी कर पाएंगे और ट्रांजैक्शंस भी कर पाएंगे। तो दोस्तों कुछ समय से ये समस्या लगातार बनी हुई थी, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेंटेनेंस करके इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया हो और यहाँ पे न्यू वर्जन भी लॉन्च हो सकता है। यदि यहाँ पे न्यू वर्जन लॉन्च होता है तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट डाल दूंगा, जिससे कि आप न्यू वर्जन इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर पाएँ। वो पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से जल्द पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि अगर ऐसी कोई भी जानकारी या अपडेट आती है तो आप तक वो टाइम से पहुंच पाए। जब तक ये सर्वर ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप इस पर कोई भी कार्य ना करें। तो दोस्तों आपको वेट कर लेना है जब तक सर्वर बिल्कुल ओके कंडीशन में नहीं आ जाता है और जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू नहीं हो जाती है। दोस्तों जैसे ही ये समस्या ठीक होती है और न्यू अपडेट आती है तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही जानकारियां और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको भविष्य में ये जानकारियाँ लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।